देखिए, टीसीएस को हमने देखा है। टीसीएस ने बाकायदा एक लेटर इशू करके इन तमाम बातों को कंडम किया था कि यहाँ ना कोई धर्म परिवर्तन का मामला है, ना यहाँ कोई लव जिहाद का मामला है। उनका आपसी मामला था। उस आपसी मामले में वो 2 साल रिलेशनशिप में रही। सवाल सबसे बड़ा ये है कि लड़की जब तक रिलेशनशिप में रहती है, जब तक बिल्कुल खामोश रहती है, क्योंकि उसको खर्चा पानी सब मिलता है। जिस दिन मामला खर्चे पानी से ख़त्म हुआ, उस दिन वो रेप केस लगा देती है। उस दिन वो धर्म परिवर्तन का मामला सामने ले आती है। अभी मैं वीडियो कहीं देख रहा था, एक लड़की कैमरे के सामने कह रही है कि उस लड़के ने हिंदू बनकर मुझसे शादी कर ली और मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी बेटी पैदा होगी तब मुझे पता चला कि ये मुसलमान है। हालांकि मुसलमान का तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, पहली रात में पता चल जाता है। ज़्यादा खुल के बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनको जब तक पता नहीं चला, जब तक बच्ची नहीं हुई। ये सब मामले जब तक होते हैं, जब तक लड़कियों को सब कुछ मिलता रहता है, ठीक रहता है। जिस दिन, जैसे आपने देखा हो ना शादी ब्याह के मामले में, औरत मर्द का जब तक ताल्लुक़ अच्छा रहता है, बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल रहता है। जिस दिन मर्द औरत की तलाक पर नौबत आ जाती है तो सीधा केस दहेज का ठोका जाता है कि ये तो दहेज मांग रहे थे मुझसे। औरत ने अपनी हिफाजत के लिए दहेज, रेप, धर्म परिवर्तन, इन चीज़ों को हथियार बना लिया है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि हमारे जुडिशरी में और हमारी जो एजेंसीज़ हैं, उनमें इन बातों को माना भी जाता है। कोई सवाल नहीं करता कि 2 साल से कहाँ थी आप, 3 साल से कहाँ थी आप, रिलेशनशिप में जब थी, जब क्यों नहीं बोला आपने, ये कोई सवाल नहीं करता। बस लड़के के ऊपर केस लगना है तो लगना है। अब लड़का लाख सफाई दे, कुछ नहीं हो सकता। ये मामला विप्रो का हो या टीसीएस का हो, ये बिल्कुल सब में बराबर है। इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए एक नापाक साजिश है जो लोग कर रहे हैं। आप बंगाल में देखिए, 60-65 लाख लोगों के नाम निकाल दिए गए। आसाम में देखिए, इतने ही करीब नाम 70 लाख लोगों के आसपास निकल गए। टाइम पे, जिस वक्त इलेक्शन होता है, उस वक्त इन लोगों को निकाल देना, ये ऐसा है जैसे आपने देखा हो हाउस में जब किसी मुद्दे पर बहस होती है, वोटिंग होती है, तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, तो उनका वोट, हाँ, तो उनका जो है कोई वोट लगता नहीं है, वोट से वंचित कर दिया जाता है उनको। सेम ये कहानी है। वो घुसपैठिए नहीं है, वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पर अलग कर दिया जाता है वोट देने की ताकत से, जब उनके वोट की ज़रूरत होती है किसी भी दूसरी पार्टी को। तो ये खेल तो है, चल रहा है, लेकिन टाइमिंग का मसला ऐसा। क्या अन्याय है जब होता है तो मुसलमान? देखिए, जनगणना होता है। आप एक बात बताइए, मेरे घर में अगर 6 सदस्य हैं, उनमें से 4 का नाम आ जाए और 2 के नाम पर कागजात में कमी बता दी जाए, क्या कहेंगे आप इसको? बच्चे तो मेरे हैं ना। अगर मेरे 6 बच्चे हैं तो 4 तो कह रहे हैं जी आपके हैं, इन 2 का सबूत दोगे ये आपके बच्चे हैं। जबकि बच्चा भी चीख के कह रहा है कि मैं इनका बच्चा हूँ, पड़ोसी भी कह रहा है ये इनका बच्चा है, वो कागज़ मांग रहे हैं। ये कौन सी बात हो गई भाई? आपने देखा होगा असम में फॉर्मर राष्ट्रपति हमारे, उनके ख़ानदान के कुछ लोगों को बाहर कर दिया था। आर्मी में जिस आदमी ने अपनी पूरी 30 साल की ज़िंदगी लगाई, रिटायर्ड हो गया, उसको बाहर निकाल दिया, उसके घर के लोगों को बाहर निकाल दिया। तो ये कुछ अन्याय तो है, जिसको सरकार को भी देखना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी वोट की ताकत को लेकर किसी आदमी को बेघर कर देना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।